तो गाइस स्वागत है आप सभी का एक और धमाकेदार न्यूज रैम के एपिसोड में, जहां पर इस वाले वीडियो में आज आपको पता चलेगा कि कौन से एक्टर को स्टूडियो ने कंफर्म किया है अगले आने वाली मूवी थंडरबोल्ट्स में सेंट्री को प्ले करने के लिए। लोकी के एक्टर टॉम हिडलस्टन ने अपने फ्यूचर की रिटर्न के बारे में क्या ही टीज किया है, और साथ ही में हम बात करेंगे कि मार्वल के फ्यूचर प्लान के हिसाब से थॉर 5 की स्टोरी को आखिरकार किस तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा। इन सभी अपडेट्स के साथ साथ और भी ढेरों सभी अपडेट्स आपका इस वाले वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, जिन सभी को आप अगर बिल्कुल भी मिस करना नहीं चाहते तो इस वाले वीडियो को पूरा ही एंड तक देखना। और ये वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव थी तो इस वाले चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना फ्यूचर में ऐसी सभी अपडेट को बिल्कुल भी मिस ना करने के लिए। तो इसी के साथ ही वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मार्वल के फ्यूचर प्लान यानी कि यंग एवेंजर्स के बारे में। तो स्टूडियो ने ऑफिशियल तरीके से तीनों कैरेक्टर को ऑलरेडी कंफर्म कर दिया है, जो कि फ्यूचर में जाके यंग एवेंजर्स का ही पार्ट होने वाले हैं, जो कि कैसी लैंग, केट बिशप और कमाला खान ही होने वाली है। अभी के लिए इन तीनों कैरेक्टर को ही मार्वल अभी हेवीली प्रमोट कर रहा है कि वो आगे जाकर यंग एवेंजर्स के काफी ज्यादा ही क्रूशियल मेंबर बनेंगे। लेकिन फ्यूचर के लिए हमें ऑलरेडी थोड़ा बहुत हिंट मिल चुका है कि टिचाला का बेटा, हल्क का बेटा स्कार, आयरन हार्ट, अमेरिका चैवेज और वांडा के दोनों बच्चे टॉमी और बिली भी इस वाले ग्रुप के पार्टी होने वाले हैं, जो कि काफी ज्यादा क्रूशियल मेंबर भी होंगे। और भी बहुत सारे कैरेक्टर को मार्वल अभी फिलहाल डेवलप कर रहा है, जिन सभी का कंफर्मेशन अगर फ्यूचर में हमें आ जाए तो किसी दूसरे ही न्यूज रैम वाले वीडियो में उसको कवर कर लेंगे। और अगर फ्यूचर प्लान्स की बात ही उठ चुकी है तो मार्वल के बहुत सारे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के डेट ही थोड़े से शिफ्ट हो चुके हैं, जिनके बारे में आइए थोड़ा सा जान लेते हैं। जहां पर डेडपूल 3 को 26 जुलाई 2024 में रिलीज किया जाएगा, थंडरबोल्ट्स को 25 जुलाई 2025 में रिलीज किया जाएगा, कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को फरवरी 14, 2025 में रिलीज किया जाएगा, आर्मर वार्स को फरवरी 13, 2026 में रिलीज किया जाएगा, और फाइनली शैंग-ची 2 को भी मार्वल अभी प्लान कर रहा है, जिसको कि आगे जाकर 24 जुलाई 2026 में ही ड्रॉप किया जाएगा। लगे हाथ हम मिस मार्वल और मून नाइट के बारे में भी बात कर लेते हैं, जिन दोनों के ही सीजन 2 को ड्रॉप करने के लिए मार्वल अभी फिलहाल प्लान कर रहा है। खैर अगली अपडेट में हम बात करते हैं थंडरबोल्ट्स की ही मूवी के ऊपर, जहां पर हम सबको ऑलरेडी ये पता है कि इस वाले मूवी में हमें मार्वल का सुपरमैन यानी कि सेंट्री ही देखने को मिलेगा, जिसके बारे में पहले तो ऐसी सभी रूमर्स आ रही थी कि स्टीवन यून ही इस वाले कैरेक्टर को प्ले कर सकते हैं, लेकिन उस वाले रूमर्स को अभी स्टूडियो ने कंफर्म कर दिया है कि स्टीवन यून ही इस वाले मूवी में सेंट्री के किरदार को प्ले करेंगे। लेकिन स्टूडियो ने ये कंफर्म नहीं किया कि इस वाले मूवी में उनका कोई बड़ा पार्ट होगा या फिर सिर्फ कैमियो के हिसाब से ही वो इस वाले मूवी में इंट्रोड्यूस होंगे। हालांकि इतने ज्यादा ओवर पावर वाले कैरेक्टर को आखिरकार स्टूडियो किस तरीके से इन्वॉल्व करेगा, ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। अगर आप इस वाले कैरेक्टर के ऊपर एक ओरिजिन वीडियो ही देखना चाहते हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में इसके बारे में जरूर से ही बता देना, ताकि हम जल्दी फ्यूचर में इस वाले कैरेक्टर के ऊपर एक ओरिजिन वीडियो लाकर पटक देंगे। सेकंड लास्ट अपडेट में बात करते हैं थोड़े से लोकी के ही कैरेक्टर के ऊपर, जहां पर लोकी के सीजन 2 के 5th एपिसोड के एंड में हमने देखा था रवना रेंसलेयर और अलाइथ को, जिसके की एंडिंग को देखकर हमें ऐसा लग रहा था कि इसके ही सीजन फिनाले में शायद से इनका रिटर्न हो सकता है। लेकिन मार्वल ने फिलहाल अभी इसके बारे में कोई भी फर्दर हिंट नहीं दी है कि इन दोनों कैरेक्टर का आखिरकार क्या ही हुआ था। लेकिन अभी के रूमर के हिसाब से ऐसा ही कहा जा रहा है कि इन दोनों कैरेक्टर का काफी बड़ा इन्वॉल्वमेंट होगा अगली आने वाली एवेंजर्स की मूवी यानी कि कैंग डायनेस्टी में। बात करें अगर लोकी के एक्टर टॉम हिडलस्टन की, तो उनको जब पूछा गया कि इस वाले कैरेक्टर का आखिरकार फ्यूचर में क्या ही प्लान्स होगा, तो उन्होंने साफ साफ ये कह दिया कि इस वाले कैरेक्टर की पूरी स्टोरी इसके सीजन फिनाले में ही खत्म होती है। लेकिन स्टूडियो भी फिलहाल ऐसा प्लान कर रहा है कि वो फ्यूचर की किसी बड़े प्रोजेक्ट में इस वाले कैरेक्टर को वापस से रिटर्न करा सकते हैं, यानी कि उनके ही कैरेक्टर लोकी को रिटर्न करवा सकते हैं। लेकिन उनके कैरेक्टर का पूरा स्टोरी कंप्लीट होता है, यानी कि अगर सिंपल शब्द में कहूँ तो इस वाले कैरेक्टर का हमें फर्दर कोई भी स्टोरी लाइन देखने को नहीं मिलेगा। बस अगर इस वाले कैरेक्टर को किसी एक फाइनल प्रोजेक्ट में ही रिटर्न करवाया जाएगा तो वो एक कैमियो अपीयरेंस ही हो सकता है। तो जी हाँ, अभी भी आप अगर इसका एक्सपेक्टेशन लगा रहे थे कि फ्यूचर में वापस से हमें कोई दूसरे ही सीजन में या फिर दूसरे ही प्रोजेक्ट में वापस से इस वाले कैरेक्टर का स्टोरी लाइन देखने को मिलेगा, तो आप उस वाले वहम को अपने दिमाग से ही हटा दो। तो मोस्ट लाइकली प्लान के हिसाब से कैंग डायनेस्टी में ही इस वाले कैरेक्टर का वापस से हमें रिटर्न दिखाया जा सकता है, जिसमें कि वो काफी बड़ा क्रूशियल रोल भी प्ले करता हुआ नजर आ सकता है। खैर फाइनली बात करते हैं थॉर 5 के बारे में। तो जी हाँ, स्टूडियो भी ऐसा प्लान कर रहा है कि वो फ्यूचर में जाके थॉर 5 की एक स्टोरी हमें देने वाली है, क्योंकि लव एंड थंडर के डिसअपॉइंटमेंट के बाद हम सभी फैंस को खुश करने के लिए एक वापस से अच्छी वाली स्टोरी हमें मार्वल प्रेजेंट करेगा, जिसमें कि थॉर का हम कंप्लीट तरीके से ट्रिब्यूट ही देखने वाले हैं। और प्लान के हिसाब से इस वाले स्टोरी को काफी ज्यादा ही डार्क टोन में हमें प्रेजेंट किया जाएगा,
यानी कि जिस तरीके से हमने लव एंड थंडर और थॉर रैग्नारोक में एक कॉमेडिक टोन में ही थॉर को देखा था, तो उस वाले एंगल से अब स्टूडियो थोड़ा सा शिफ्ट करना चाहती है और थॉर की ही ट्रिब्यूट वाली मूवी में हम एक सीरियस टोन वाली स्टोरी लाइन देना चाहती है। और इसके साथ साथ सवाल भी हमारे दिमाग में ये उठता है, क्या इस वाले मूवी को वापस से टाइका वाइटिटी डायरेक्ट करेंगे? तो जी नहीं, अभी के प्लान के हिसाब से टाइका वाइटिटी ने ये साफ साफ कह दिया कि वो फर्दर किसी भी मार्वल प्रोजेक्ट को बिल्कुल भी डायरेक्ट नहीं करना चाहते। यानी कि उनका कोई ऐसा प्यार नहीं था कि वो मार्वल स्टूडियो से ही चिपके हुए रहेंगे। उनका सिर्फ मोटिव यही था कि वो वर्ल्ड के सबसे बड़े स्टूडियो से मोटा पैसा ही छाप पाए। और उनके स्टेटमेंट को देखकर ऐसा ही लग रहा है कि थॉर रैग्नारोक और थॉर लव एंड थंडर से उन्होंने काफी ज्यादा मोटा पैसा छापा है और इसीलिए ही वो फर्दर किसी थॉर की मूवी को डायरेक्ट करना बिल्कुल भी नहीं चाहते। तो इसके साथ ये कंफर्म हो जाती है कि हमें थॉर का 5th मूवी जरूर से ही देखने को मिलेगा, लेकिन किसी एक कॉमेडिक टोन में नहीं बल्कि एक डार्क सी ही स्टोरी लाइन पे। एंड होपफुली यही वाला मूवी थॉर का फाइनल मूवी होगा, जिसमें कि अगेन हम एक और एवेंजर्स की फाउंडिंग मेंबर को खोते हुए देख सकते हैं। खैर, आप इस वाले मूवी के अपडेट को जानकर कितने ज्यादा ही एक्साइटेड हो, आपकी एक्साइटमेंट कमेंट सेक्शन में जरूर से लिख के बता देना। खैर, मैं मिलूंगा आपको किसी दूसरे वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग अपडेट्स को ही आपके साथ शेयर करते हुए। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखते रहिएगा और ऐसे ही मुस्कुराते रहिएगा। पीस आउट, बाय।